वो लोग जो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए चांदी लेना चाहते हैं फिजिकल फॉर्म में, दोस्तों उनके लिए अच्छा समय है, ले लीजिए अभी भी। अगर हम भारत की ही बात करें तो मंगल में जब राहु का पीरियड आएगा तो चांदी फरवरी 2026 में अचानक ही बहुत ज़्यादा राइज। दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी समय से कि सिल्वर जिस तरह से बढ़ती जा रही है, चांदी की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या होने वाला है, क्या टारगेट होगा। बहुत सारे आर्टिकल आप लोगों ने गूगल में पढ़े होंगे, मैं भी देखता हूँ, आप लोग भी देखते हैं, लेकिन आज मैं टारगेट भी देने वाला हूँ आप लोगों को कि 15 मार्च 2026 तक सिल्वर का टारगेट एस्ट्रोलॉजिकली क्या हो सकता है, कहाँ तक ये पहुंच सकती है। नंबर्स की बात करें तो आज अगर हम 23 जुलाई 2025 की बात करें, जी हाँ, ये वीडियो कुछ दिनों के बाद मिलेगा आपको। आज अभी रेट में देख रहा था मॉर्निंग में 1,15,000 था। अब लोगों का क्वेश्चन ये भी है, क्या करेक्शन होगा, क्या चांदी नीचे जाएगी, क्या फिर से 80-85,000 तक पहुंचेगी, फिर ऊपर जाएगी। देखिए, करेक्शंस तो चलते रहते हैं। कुछ बड़े प्लेयर्स भी बैठे हैं ऊपर जिन्हें बड़ा मुनाफा कमाना होता है, एंड कुछ भोले वाले लोग भी होते हैं जिन्हें एमसीएक्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अच्छी अच्छी पोजीशन लेनी होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क बड़े लेने होते हैं। घर बेच के भी वो पैसा लगाते हैं और सब कुछ गवा देते हैं। तो देखिए, ये तो लाइफ है। कोई बहुत बड़ी पोजीशन बनाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर कमाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा, वो सब कुछ गवा भी देगा, क्योंकि इसका पैसा उसके पास, उसका इसके पास। तो देखिए दोस्तों, ऐसी ही है ये कमोडिटीज़, शेयर मार्केट, क्योंकि चीज़ उतनी ही है, बस वो सर्कुलेशन उसी चीज़ का कुछ लोगों के मध्य में चलता रहेगा। अब क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि अचानक चांदी की डिमांड बढ़ क्यों रही है। आप याद कीजिए मेरी पुरानी प्रेडिक्शंस। देखिए, जब भी जो लोग मेरी प्रेडिक्शन काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं और उन्होंने कहीं न कहीं अपने ब्रेन का भी यूज़ किया है डिकोड करने में। जब मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि 2024-23 से बोलबाला शुरू हो जाएगा स्पेस टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था, आज से अराउंड 1 माह पहले, कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ के अचानक शेयर्स बढ़ना शुरू हो जाएँगे। कुछ बड़े भी हैं। तो उसका ये भी अभिप्राय है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में चांदी का प्रयोग किया जाता है। चांदी भरपूर मात्रा में लगती है। सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी बात हुई थी। सेमीकंडक्टर्स, ये अब हमारे देश में बनना शुरू हो जाएंगे। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी सिल्वर का भरपूर मात्रा में प्रयोग होता है। तो जब ये बातें हो ही रही थी कि ऑटोमोबाइल उठेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ उठेंगी, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ उठेंगी, डिफेंस उठेगा, उसमें भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक यूज़ होता है, तो डेफिनेटली सिल्वर वहाँ पर भरपूर मात्रा में प्रयोग की जाती है, तो लगेगी। उसका प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा होने लगी है, तो कीमतें बढ़ती चली जाएंगी और ये सिलसिला आगे लगातार अभी चलेगा। अभी आज जो मैं दे रहा हूँ आपको डिटेल्स, वो मार्च 2026 तक ही दे रहा हूँ। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे स्टॉक मार्केट वीडियोस में, जो कि हर माह देता हूं मैं, जिसमें कि डेली की प्रेडिक्शन भी दी जाती है कि हर दिन चांदी कितना नीचे जाएगी, कितना ऊपर जाएगी, डे की पोजीशन भी दी जाती हैं, और माह में एक्सपायरी क्या होगी सिल्वर की, वो पोजीशन भी दी जाती है। और वो मेंबर्स के लिए ही वीडियोस अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि सिल्वर, गोल्ड की डेली की और माह की पोजीशन की, गोल्ड कहाँ तक पहुँचेगा। और मैंने कहा था कि
मिड 2025 में गोल्ड 1 लाख टच करेगा, जो कि 29 मार्च 2025 को ही कर गया था। और गोल्ड के मैंने टारगेट मार्च 2026 के दे दिए हैं कि मार्च 2026 तक गोल्ड कहाँ पहुँचेगा। पुराने वीडियोस में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, डिटेल एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजिकल सारी चीज़ें दी गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। और निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी में जो लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, बहुत पैसा कमाया है लोगों ने मेरे वीडियोस देख के। और आप लोग एविडेंट हैं, एविडेंस है, गवाह है। आप ही लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे भी मोटिवेट करते हैं जब ये सुनने को मिलता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे मार्जिन बुक किए हैं। और अब बात आती है कि ठीक है, ये तो हमारे वो वीडियोस हैं जो स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए हैं, जो हर माह मेंबरशिप लेते हैं हमारी और गेन्स करते हैं। लेकिन वो लोग जो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए चांदी लेना चाहते हैं फिजिकल फॉर्म में, दोस्तों उनके लिए अच्छा समय है, ले लीजिए अभी भी। अगर 10, 15, 20% का करेक्शन हो भी जाएगा, चिंता मत कीजिए, चांदी बढ़ेगी, बड़े पैमाने पे बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन अभी भी कम है, बहुत डिमांड बढ़ जाएगी 2026 के बाद। मैंने कहा कि हम देखेंगे कि आगे डिमांड का क्या होगा, लेकिन अभी जो फरवरी 2026 में अगर हम भारत की ही बात करें, तो मंगल में जब राहु का पीरियड आएगा, तो चांदी फरवरी 2026 में अचानक ही बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगी। रेट इतने हाई चले जाएंगे कि लोग पछताएंगे बाद में कि काश हम पहले खरीद लेते। ये काश बड़ी खतरनाक चीज़ है दोस्तों, जो ले गया वो ले गया, और कुछ लोगों के लिए वो काश ही रहता है। आज भी कई लोग हमारे, मेरे मित्र, दोस्त, मेरे रिश्तेदार और मेरे क्लाइंट, जिन्होंने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया, जिन्हें मैंने उस समय कहा था जब गोल्ड अराउंड 45,000 चल रहा था, आज से 3 वर्ष पहले मैंने कहा था कि गोल्ड 1 लाख टच करेगा 2025 में। आज वो कहते हैं कि काश, काश उन्होंने मेरी बात 2022 में मान ली होती। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। इससे पहले कि आप काश कहें, बेटर है कि अभी कुछ ना कुछ पोजीशन बना लीजिए। एंड जी हाँ, जो लोग MCX कमोडिटीज ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि प्रॉपर अपनी कुंडली के विश्लेषण करवाइए कि क्या आपका 5th हाउस, क्या वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए, कमोडिटीज़ के लिए बना है, क्या उसका 8th 11th के साथ या उनके नक्षत्रों के साथ, क्या 9th हाउस कनेक्टेड है, भाग्य उजागर हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्लीज़ डोंट ट्राई। बेटर है कि फिजिकल फॉर्म में 2, 5, 10, 20 किलो चांदी लेकर घर पे रख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। कैश में बाई कर लीजिए, कमोडिटीज़ में ट्राई मत कीजिए। मालूम चला कि आपने बड़े लालच में आकर आपने पैसा बना भी लिया और पता चला कि अचानक चांदी फॉल की कुछ परसेंट, और आपने जो कमाया था वो तो गवा ही दिया, और उसके साथ साथ वो भी गवा दिया जो आपके पास था ही नहीं। आपने कहीं से उधार लिया था, या अपने पैसा आपने अपना ही कोई PPF फंड्स या अपनी FDs तोड़वा के डाल दी थी। अब बात आ रही है कि टारगेट पहुंचेगा कहां पर। दोस्तों 1,68,000 ये मिनिमम प्राइस मुझे दिखाई दे रहा है 15 मार्च 2026 तक चांदी का। और ये आप फिगर नोट कर लीजिए। ये मैंने फिर भी मिनिमम कैलकुलेशन दी है, कंसिडरिंग कि इसके आगे भी जा सकती है, लेकिन इतना मुझे कम से कम टारगेट चांदी का दिखाई दे रहा है। और अब हम आगे का टारगेट 2026 मार्च के बाद क्या होगा, इसके लिए अलग से मैं वीडियो दूंगा, प्रॉपर कैलकुलेशन आपको बना के दूंगा कि क्या हो सकता है, कहाँ तक चांदी पहुँचेगी, क्या कोई नया प्रोडक्शन तो नहीं स्टार्ट होगा। तो इसके बारे में डिटेल विश्लेषण करेंगे जब नया विक्रमी संवत शुरू होगा। और हो सकता है ये एनालिसिस में आपको अक्टूबर 2025 में ही किसी वीडियो में मैं आपको एडवांस में दे दूं, क्योंकि दोस्तों आज 23 जुलाई 2025 है, रिसर्च चल ही रही है। और कई लोग कहते हैं कि जल्दी क्यों नहीं देते। आसान नहीं है दोस्तों, ज्योतिष है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी है, मेदिनी ज्योतिष है, समय देना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। फैमिली मैन हूँ, कुछ और भी मेरे वेंचर्स हैं। तो जब कभी फ्री टाइम होता है, जब एक सबैटिकल टाइम में कभी बैठता हूँ मैं
अध्ययन करने घर पे आराम से शांति से या कहीं नेचर के नीचे तब कहीं बैठ के मैं प्रॉपर स्टडी करता हूँ, तब डीप डाइव करता हूँ। तो कई बार क्या होता है जो काम 20 घंटे में जो रिज़ल्ट मिलने होते हैं, जो 20 घंटे की स्टडी में कई बार वो मात्र 2 या 3 घंटों में ही मिल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ राइटर्स होते हैं, एकदम जॉब छोड़ देते हैं, बिज़नेस बंद करते हैं, घर पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम सिर्फ़ राइटिंग करेंगे, किताबें लिखेंगे। दोस्तों सिर्फ़ ऐसा नहीं चलता। राइटिंग, ज्योतिष को डिकोड करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो अचानक स्ट्राइक होता है, अचानक ही लगता है कि नहीं आज रेस्ट चाहिए, आज रिसर्च करनी है। तो जब वो रिसर्च का समय आएगा जो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के आसपास कुछ मैं दे ही दूँगा आपको अगले वर्ष के लिए ताकि आप अपने टारगेट भविष्य में क्या कमाना है, आपको कैसे करना है, आप अपने टारगेट बना के चलें और जी हाँ, मैं उन लोगों के लिए भी बताना चाहूँगा जो लोग मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं। कुछ कंसल्टेशन को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है कई लोगों को। हमारी वेबसाइट में सर्विसेज़ दी हुई हैं, जिनमें कुछ एक सर्विसेज़ हैं, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी की ही जैसे एक एग्ज़ाम्पल लीजिए जो सर्विस है, जिसमें कि वो सर्विस मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा भी कंसल्टेशन दी जाती है, मेरे द्वारा भी दी जाती है। मैं भी देता हूँ कंसल्टेशन, वो भी देते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको मुझसे चाहिए तो वेटिंग टाइम हाई है और स्टूडेंट से चाहिए तो वेटिंग टाइम 15 से 20 दिनों के बीच में अभी हो चुका है। और रही बात स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन की, ये सर्विस सिर्फ मैं देता हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन सिर्फ मैं ही देता हूँ। एंड किसी को अगर स्टॉक मार्केट में अगर कोई कन्फ्यूज़न है, आपका पोर्टफोलियो आपको पैसा कमा के नहीं दे रहा है, आपने अच्छे-अच्छे स्टॉक्स ले लिए हैं, 5-10 वर्षों से भी पता चल रहा है कि इतना पैसा तो अगर बैंक में एफडी डाल देते, वही डबल हो जाती थी, लेकिन पोर्टफोलियो में नहीं हुई, तो उसके लिए भी ये सर्विस मैं ही देता हूँ। आपके पोर्टफोलियो को प्रॉपर रिसर्च किया जाता है। स्टॉक मार्केट के जो सिद्धांत हैं, आपकी कुंडली के 5th हाउस से एंड अकॉर्डिंगली आपको सजेशन दिए जाते हैं कि कौन से स्टॉक्स आपके लिए कुंडली के हिसाब से अच्छे रहेंगे, उसके लिए अलग से सर्विसेज़ हैं। वो आप हमारी टीम से बात कर लेंगे, दे विल गाइड यू प्रॉपर्ली और कई लोगों को जिनको लगता है कि मैं कंसल्टेशन देता हूँ या नहीं देता हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं कंसल्टेशन आज भी देता हूँ। डिपेंड्स कि कब देना है और कितना वेटिंग है। दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, टारगेट्स मैंने आपको सिल्वर के दे दिए हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।